हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फजा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा की सरदार या सादिक से मुलाकात। फ्री कैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्तो शुनीद करें। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिलकर बैठकर बात करें, शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। यलगार से मामला हल नहीं होते। संजानी की ऑफर की गई, लेकिन कहा गया कि डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। नौ मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का असम्बली में खिताब। मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। ये किस दुनिया में रहते हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज़ हमीद को बानी से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। सलमान अकरम राजा, सेनेटर फैसल वावड़ा की बैरिस्टर गोहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफ़ी के सवाल करने पर फैसल वावड़ा का जवाब। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? दौड़ क्यों लगाई?
मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, कंचे, पत्थरों, आतिशी असला से लैस शरपसंदों ने विफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें? पीटीआई के पास गोली चलने का कोई एक सबूत है तो सामने लाए। अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दें, इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप है। ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ न कुछ असरात होंगे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी। उमर अशूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी। इसको सराहते हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात करना अपोजिशन का अच्छा इकदाम है। वहाँ दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, शरह सूद मजीद नीचे आएगी। हम पर तनकीद करें और तस्सीह भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कमर जुबान कायरा की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तारीखी दौरा चीन का तीसरा रोज। मरियम नवाज के शंघाई में मसरूफियात। जिनको सोलर कंपनी का दौरा। जिनको सोलर कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश कर दी। मरियम नवाज के ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकतदारी की दावत। सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज का पंजाब में काबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी के मंसूबे के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आला का मिनहोंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का भी दौरा। इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। मरियम नवाज का ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आला ने होंगची और इंपोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी पेविलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग करने वाले नौजवान ताजर से मुलाकात पर इजहार मुसरत। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। चीन की तारीख और इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। मरियम नवाज ने म्यूजियम में दीवार गिर म्यूरल के सामने तस्वीर बनवाई। चीनी क़यादत के मुजस्मों में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार।
वजीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मंसूबों पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास अब 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला की दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। दोनों मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी। वज़ीर-ए-आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तैनात माहिरीन की मुलाकात। माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मुफाद के अहम फैसलों की मंजूरी से दूरस मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शिमाली वजीरस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 7 खारिज जहन्नुम वासिल। मीरान शाह में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 4 खारिज को हलाक किया गया। लांस नाइक मोहम्मद अमीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। स्पिन बॉम्ब में कार्रवाई के दौरान मजीद 3 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। 8 PTI कारकुन बेगुनाह करार। GIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दिया। ATC लाहौर ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। GIT ने तफ्तीश में हसान नियाजी की बहन हाजरा नियाजी को गुनाहगार करार दे दिया। GIT तफ्तीश में फातिमा, बीना जीशान, रुखसाना नवीद कसूरवार करार। हाजरा नियाजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। PTI एहतजाज से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था, अमन बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा रिपोर्ट अभी जमा नहीं करवाई जा सकी, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है, आपने क्या किया है। बताना मुश्किल है, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानून हर किसी को हर फोन टैप करने की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैप से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फोन टैप के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून में फोन टैप का तरीकाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि फोन टैप का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चेंबर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। बानी PTI का वतीरा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मरियम नवाज पर कोई करप्शन का केस नहीं था, उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बुशरा बीबी कीमती हार चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड के डाके में मुलव्वस हैं। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब में की लूटमार का हिसाब देना है। 5 साल नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर के रोज तलब करने का फैसला। सदर मुमलिकत की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेर गौर आएंगे। मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज तरमीमी बिल भी शामिल। वज़ारत कानून की जानिब से सोसाइटीज तरमीमी बिल में मजीद तरमीम लाने का इम्कान। मदारिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकती। समझते हैं मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक रहना चाहिए। दहशतगर्दी शवाहिद से साबित करें। हम खुद इन मदारिस को ताला लगाएंगे। हुकूमत कानून साजी करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी। अपनी सियासत के लिए बानी पीटीआई ने मासूम पश्तूनों का इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के अपने बच्चे लंदन में हैं। तहरीक इंसाफ ने मासूम लोगों को बरखलाया, गुमराह करके एहतजाज में शामिल किया। असल मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए जो आम लोगों को साथ लेकर गए। पख्तूनों के मसाइल के हल के लिए जदोजहद करता रहूंगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। हमने हमेशा हक, सच और मुल्की मफाद की बात की। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इंतहा पसंद और दहशतगर्द न समझा जाए। अदम बर्दाश्त से मुआशरे को शदीद खतरात हैं। बदकिस्मती से नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त से हमारे मुआशरे को नुकसान पहुँचाया। सबको अमन अमान के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सब शहरी बराबर हैं। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कोई तफरीक नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। गवर्नर सूबे में मेहमान अदाकार हैं। गवर्नर का काम सिर्फ बच्चों को सर्टिफिकेट देना और फीते काटना है। गवर्नर का सूबे के सियासी मामला से कोई लेना देना नहीं। वफाकी हुकूमत हर मामले पर महाजराई का रवैया तर्क करे। पारा चनार में जंगबंदी में गैर मुआयना अरसे तक तोसी कर दी गई। कोरम में दिरपा अमन के लिए काम कर रहे हैं। मशर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मीट दी प्रेस से खिताब।